कि कोई चुनाव तो है नहीं कि बहुजन समाज पार्टी वाले क्यों मीटिंग कर रहे हैं। माताओं बहनों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जन जागरण अभियान अनवरत चलना चाहिए, क्योंकि हम जब तक अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कोई परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। और कोई चीज लंबे समय तक न बताया जाए, न चर्चा किया जाए, तो धीरे धीरे हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, और वह विचारधारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पहले कई हजार साल पहले इस धरती पर समता मूलक समाज की स्थापना करने का जो संकल्प लिया था, तथागत गौतम बुद्ध जी ने, संत रविदास जी ने, संत कबीर साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, नारायण गुरु ने, और उसको आगे बढ़ाते हुए लंबे समय तक हम सब लोगों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और बाबा साहब के न रहने के बाद लंबे समय तक बहुजन समाज का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसी बीच दूसरे महापुरुष पैदा हुए। 15 मार्च 1934 को भारत देश के पंजाब प्रांत के रोपड़ जिले में माननीय मसीहा साहब कांसीराम जी का जन्म होता है। लालन पालन के बाद पंजाब के राजकीय डिग्री कॉलेज से स्नातक की डिग्री लेने के बाद मान्यवर साहब 1 क्लास की प्रथम श्रेणी की नौकरी करने का काम कर रहे थे। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि जो उनको झकझोर के रख देती है, और उन्होंने अपने नौकरी से त्याग पत्र दे करके 1964 और 65 के दरमियान अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को साकार करने के उद्देश्य से मान्यवर साहब ने संकल्प लिया। और संकल्प ही नहीं लिया, उस संकल्प को पूरी तरीके से लिखा पढ़ी में अपनी पूजनीय माता जी के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा, खत लिखा, और उस संकल्प पत्र में मान्यवर साहब ने पहला वाक्य लिखा कि पूजनीय माता जी, कांसीराम अब अपने घर वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने लिखा कि कांसीराम आजीवन अविवाहित रहेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि कांसीराम ना तो किसी के शादी में शामिल होंगे और ना तो किसी की मैयत में शामिल होंगे। उन्होंने लिखा कि कांसीराम के नाम भारत देश के किसी भी बैंक में निजी कोई खाता नहीं होगा। मेरे नाम 1 इंच भारत देश के किसी भी कोने में निजी जमीन नहीं होगी।
उन्होंने लिखा कि भारत देश में सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चल करके हम भारत देश का जो बहुजन समाज है, जो किसी जमाने में इस देश का हुक्मरान था, राजा था, पुनः मैं बहुजन समाज को इस देश का राजा बनाऊंगा, हुक्मरान बनाऊंगा। उसके लिए मैं पूरी जिंदगी भारत देश के कोने कोने में घूम करके मैं संघर्ष करने का काम करूंगा। मेरे साथियों, यह पत्र मान्यवर साहब अपनी मां के नाम लिखते हैं। उसके बाद 1964-65 में वो भारत देश के कोने कोने में भ्रमण करते हैं। सैकड़ों संतों, गुरुओं, महापुरुषों के इतिहास को खंगाल करके भारत देश के पटल पर लाने का काम करते हैं और वो जाते हैं समाज के पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत देश के संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकारों के बदौलत जिन्हें छोटी नौकरी, बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी करने का मौका मिला था, ऐसे कर्मचारियों, अधिकारियों के बीच में सबसे पहले साहब जाते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को फैलाते हैं, पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी को एकजुट करते हैं और 64-65 में शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला संगठन मान्यवर साहब अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी नौकरी, अर्ध सरकारी नौकरी वाले लोगों को जब 1 लाख से ज्यादा संगठित कर लेते हैं तो फिर 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर साहब पहला संगठन बनाते हैं। उस संगठन का नाम बामसेठ था, जिसमें आदरणीय छेदीलाल जी बैठे हैं। इन लोगों ने बामसेठ में काम करने का काम किया था। उन्होंने जब कर्मचारियों को एकजुट किया, बामसेठ के नाम से संगठन बनाया, पूरे देश में कई लाख कर्मचारी जिलाध्यक्ष जी में बताया जब संगठन में जुड़ गए और जब बात आगे बढ़ना शुरू हुआ तो फिर उसके 3 साल बाद दूसरा संगठन मान्यवर साहब बनाते हैं। उसका नाम मेरे साथियों DS4 था। 6 दिसंबर 1981 को दूसरा संगठन बनता है। उसका नाम था DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। मेरे साथियों, जब DS4 के बैनर तले कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सताए गए लोगों का जब आवाज बुलंद करना मान्यवर साहब ने शुरू किया तो फिर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि जब तक हम इस देश का राजा नहीं बनेंगे, इस देश की सत्ता हमारे हाथों में नहीं आएगी, तब तक करोड़ों करोड़ों गरीब समाज का भला होने वाला नहीं है। और उन्होंने अध्ययन किया कि देश में जितने भी राजनीतिक पार्टी है, भारत देश के गरीबों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए करते हैं और वोट लेकर के जब इन सत्ता में आ जाते हैं तो गरीबों के दरवाजे पर
उनका हाल चाल लेना छोड़ दीजिए, उनके लिए एक पैसे का भी काम नहीं करते हैं।